जय माता दी, हर हर महादेव। कन्या राशि वाले जातकों के लिए वार्षिक फल 2025 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। करियर एवं व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की समस्त जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ में 2025 को कैसे शुभ एवं प्रगतिशील बनाया जाए, उसके लिए खास उपाय भी जानेंगे। कन्या राशि की नव वर्ष की शुरुआत तो धमाकेदार रहने वाली है। नव वर्ष आपके लिए भाग्य के द्वार खोलेगा। आप अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करेंगे। कई लोगों को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिलेगा। आय, सम्मान और पद प्रतिष्ठा के साथ साथ प्रभावशाली व्यक्तियों से अच्छे संबंध बनते हुए दिख रहे हैं। यह संबंध भविष्य में आपको कई प्रकार से लाभ देंगे। मकान बनाकर बेचने वाले प्रॉपर्टी डीलर को मकान बिकने से धन लाभ होगा। कई लोग जनवरी या फरवरी माह में ही नए मकान की रजिस्ट्री कराएंगे। शुभ ग्रह योग में गृह प्रवेश की भी प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को मनमाफिक सफलता मिलेगी। शोध और अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। कन्या राशि के जो भी जातक है अभी तक जॉब की शुरुआत नहीं कर पाए हैं, इस वर्ष की शुरुआत में अच्छा ऑफर मिलेगा और मनोनुकूल जॉब मिल रही है। पारिवारिक जीवन में जो भी तनाव है उसको समाप्त करने के लिए बड़े बुजुर्गों की सलाह माने। लव पार्टनर के साथ नाराजगी कम करें। व्यर्थ में गुस्सा होने से प्रेम संबंध काफी दिनों तक नहीं चलेगा। आप स्वस्थ रहेंगे। पत्नी के स्वास्थ्य में जरूर कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेगी। उनके कारण से आपको हॉस्पिटल और डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। 29 मार्च में शनि का गोचर आपकी राशि में सप्तम भाव में मीन राशि में हो रहा है। गोचर पद्धति के अनुसार सप्तम भाव में शनि दोष कारक है। मानसिक परेशानियां पैदा करेगा। रेगुलर इनकम को भी डिस्टर्ब करेगा। न्यायालय प्रक्रिया में विवाद को बढ़ा सकता है। मुकदमे में होने वाले निर्णय आपके पक्ष में नहीं जाएगा। घर से दूर नौकरी का योग बनता है। व्यापार के सिलसिले से घर से दूर रहना पड़ेगा। शनि ग्रह की सप्तम भाव में स्थिति ज़्यादातर पार्टनरशिप में डिस्टर्बेंस का कारण बनेगी। ऐसा ना हो इसके लिए आप सभी पहलुओं पर बातचीत करते रहे। आय और व्यय का ब्यौरा पारदर्शी रखें। 14 मई से गुरु ग्रह की उपस्थिति मिथुन राशि में रहेगी। गुरु ग्रह की नैसर्गिक शत्रुता बुध ग्रह से है, अतः परिणाम में अच्छी सफलता नहीं देंगे। फिर भी गुरु बहुत नकारात्मक परिणाम नहीं देने वाला है। सकारात्मकता के साथ कार्यक्षेत्र में मजबूत रखेंगे। पारिवारिक स्थिति में सामान्य रहेगी। धन धान्य की प्रगति निर्बाधित चलती रहेगी। कृषि उत्पादन में प्रगति होगी। पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े किसानों को दुग्ध उत्पादन में लाभ होगा। गृह सुख, उपभोग और रहन सहन उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा। हृदय रोग, फेफड़े का इन्फेक्शन और श्वसन अंग में जो भी रोग है उसमें रिलीफ मिलेगा। 30 मई को राहु और केतु का गोचर क्रमशः कुंभ राशि और सिंह राशि में हो रहा है। इन दोनों ग्रहों का गोचर आपके लिए शुभ कारक है। फंसा हुआ धन वापस होगा। शत्रुओं पर विजय और जो भी आपसे विरोध करते हैं उनका सत्यानाश होगा। खान पान पर विशेष ध्यान देना है। बाहर का भोजन, तेल युक्त और मसालेदार भोजन से दूरी बनाकर रखनी है यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। अब जानते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए विस्तृत राशिफल कैसा रहेगा 2025 में। कन्या राशि वालों के लिए सर्वप्रथम हम जानेंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा 2025। कन्या राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2025 शुरुआत में थोड़ी सी कमजोरी, लेकिन बाद का समय अच्छा परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन मई के बाद से इनका प्रभाव समाप्त होगा और स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच मार्च के बाद से शनि का गोचर सप्तम भाव में जाकर प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा। इस कारण से स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहे यह जरूरी नहीं है। अर्थात इस वर्ष पिछली स्वास्थ्य समस्याएं दूर होगी, लेकिन नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्याएं न आने पाए इसके लिए उचित खान पान और योग्य व्यायाम इत्यादि की जरूरत रहेगी।
विशेषकर कमर या कमर के नीचे के हिस्से में यदि किसी तरह की तकलीफ होती है तो बिना लापरवाही के उचित चिकित्सा और उचित आहार विहार अपनाना समझदारी का काम होगा। अब जानते हैं साल 2025 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा की दृष्टि से कैसा रहेगा। साल 2025 कन्या राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर यह साल अच्छा कहा जाएगा। किसी बड़े व्यवधान के योग नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी मेहनत के अनुरूप आपकी शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होता रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति का गोचर पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल रहेगा। स्वाभाविक है कि आप शिक्षा में अच्छा करते रहेंगे। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके कर्म स्थान पर होगा। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत के बाद अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अच्छा कहा जाएगा, लेकिन अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। अर्थात सामान्य तौर पर यह साल शिक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन मई महीने के बाद आपकी मेहनत के ग्राफ में बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम अच्छे बने रहेंगे। अब जानते हैं साल 2025 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए व्यापार की दृष्टि से साल 2025 आपको औसत या मिले-जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि दशम भाव की स्थिति इस साल किसी नकारात्मक प्रभाव में नहीं रहेगी, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर दशम भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर दशम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन धैर्य के साथ और पुराने अनुभवों का सहारा लेकर काम करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मार्च महीने के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो व्यापार व्यवसाय के कुछ धीमापन दे सकता है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि इस वर्ष व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन अनुभव, युक्ति और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेकर काम करने की स्थिति में धीमी गति से ही सही कार्य व्यापार आगे बढ़ेगा और आप अपने अच्छे लाभ कमा सकते हैं। साल 2025 में कन्या राशि वाले जातकों की नौकरी कैसी रहेगी, आइए अब जानते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए औसत रहेगा। बीच बीच में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन्नति के योग भी बन रहे हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपकी नौकरी को मजबूती देगी। भले ही मेहनत अधिक करनी पड़े, लेकिन आपके काम बनेंगे और आपके वरिष्ठ आपके कामों से प्रसन्न रहेंगे। कंपनी की सामर्थ्य और आपकी मेहनत की अनुरूप आपकी तरक्की भी संभवित है। कन्या राशि फल 2025 के अनुसार यदि आप नौकरी परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामले में यह साल आपकी मदद करेगा। मार्च महीने के बाद से लेकर मई महीने के बाद आपको छठे भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, अतः इस बीच में आप अपनी जॉब से काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। मई महीने के बाद से राहु का गोचर छोटे मोटे व्यवधान दे सकता है, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि व्यवधान के बाद सब कुछ अच्छा होगा और आप एक विजेता की भांति उपलब्धियां और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जानते हैं साल 2025 के अनुसार कन्या राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक मामलों में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त करते रहेंगे। आपके लाभ भाव तथा धन भाव पर लंबे समय किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है। आप व्यापार व्यवसाय या नौकरी में जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं उसके अनुरूप आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और आप अच्छे खासे धन का संचय भी कर सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छी खासी अनुकूलता दे रहा है। इसके बाद बृहस्पति कर्म भाव में होकर धन भाव को देखेंगे, जो धन बचाने में मददगार बनेंगे, अर्थात आप अपनी कमाई के अनुरूप पर्याप्त धन बचा सकेंगे। पहले से बचाए हुए धन की रक्षा सुरक्षा में भी बृहस्पति मददगार रहेगा। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार शुक्र का गोचर भी ज्यादातर समय धन की रक्षा सुरक्षा में आपकी सहायता करता रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों में 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। साल 2025 के
कन्या राशि वाले जातकों के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी, आइए अब जानते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए लव लाइफ के लिए साल 2025 मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पंचम भाव में स्वामी शनि ग्रह साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक छठे भाव में रहेंगे। भले ही पंचमेश का छठे भाव में जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन शनि का छठे भाव में गोचर अच्छा माना गया है। स्वाभाविक है कि यह सार्थक प्रेम में मददगार बनेगा। वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में जाएगा, जो प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए मददगार बनेगा। अर्थात जिनका प्रेम सच्चा है और वो प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो इस मामले में पंचम भाव का स्वामी शनि आपके लिए मदद करेगा। वहीं इसके विरुद्ध टाइम पास करने वाले लोगों के लिए शनि का यह गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार देव गुरु बृहस्पति का गोचर प्रेम प्रसंग के लिए मई महीने के मध्य तक अनुकूल रहेगा, तो वहीं शुक्र का गोचर ज़्यादातर समय फेवर करना चाहेगा। कुछ विशेष परिस्थितियां एवं स्थितियों में आप अपने लव लाइफ का अच्छा आनंद ले सकेंगे, तो वहीं कुछ लोग प्रेम संबंध को लेकर निराश भी रह सकते हैं। इस तरह से प्रेम संबंध के लिए साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आइए अब जानते हैं साल 2025 कन्या राशि वाले जातकों के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा है। विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए कन्या राशि वाले जातकों को, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है, जो लोग विवाह करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए इस वर्ष का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक मददगार नजर आ रहा है। सप्तमेश बृहस्पति भाग्य भाव में है। स्वाभाविक है कि आपके पुण्य कर्मों से आपकी कुंडली के अनुसार आपको योग्य और धार्मिक स्वभाव वाला जीवन साथी या जीवन संगिनी मिलने के योग मजबूत रहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद विवाह के योग तुलनात्मक रूप से कम रहेंगे, अतः प्रयत्न करके मई महीने के मध्य भाग के पहले विवाह की बातों को आगे बढ़ा लें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव में दूर होकर आपसी गलतफहमियों को दूर करने का काम कर रहे हैं, वहीं मार्च के महीने में शनि का सप्तम भाव में होना कुछ विसंगतियों के आने के संकेत कर रहा है। अर्थात गलतफहमियों में चलते रिश्तों में आई कमजोरी इस वर्ष दूर होगी, लेकिन शनि की उपस्थिति के कारण किसी बात को लेकर जीत के भाव रह सकते हैं, अथवा जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ स्वास्थ्य में कुछ प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है। यानी कि पुरानी समस्याएं दूर होने के योग बन रहे हैं, लेकिन नए सिरे से कोई समस्या आ भी सकती है। ऐसे में कोशिश करके किसी भी नई समस्याओं को बड़ा होने से रोकने की कोशिश जरूर करते रहना चाहिए। अब जानते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण एवं गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए 2025 के अनुसार पारिवारिक मामले में इस वर्ष किसी भी बड़ी समस्या के योग नहीं है। आपके साल के ज्यादातर समय में बेहतर स्थिति में रहेगा। फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में अच्छाइयाँ बनी रहनी चाहिए। परिजन एक दूसरे के साथ यथासंभव सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते रहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखकर घर परिवार के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वर्ष पारिवारिक मामलों में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, बड़ा होने नहीं देना है। गृहस्थ संबंधी मामलों की बात करते तो इस मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। बृहस्पति चतुर्थ भाव में हो को देखकर कोशिश करेंगे, लेकिन कोई ना कोई विसंगतियां बीच बीच में परेशान कर सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गृहस्थ संबंधी मामले में मई मध्य तक किसी बड़ी समस्याओं के योग नहीं है, लेकिन मई मध्य के बाद लापरवाही की स्थिति में गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। अतः घर गृहस्थी से जुड़े कामों को टाइम से कंप्लीट कर लेना जरूरी रहेगा। अति जरूरी चीजों की खरीदारी के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है। फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश करनी है। ऐसा करते रहने से आपका गृहस्थ जीवन अनुकूलता बनाए रखने में कामयाब हो सकेगा। अब जानते हैं साल 2025 के अनुसार कन्या राशि वाले जातकों के लिए भूमि, भवन एवं वाहन सुख कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए भूमि और भवन से संबंधित मामलों में इस साल
का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा रह सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति मई महीने के मध्य तक भाग्य भाव में रहकर भूमि और भवन के संबंधित सुख को देने का काम करेगा। यानी यदि आप कोई जमीन का भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो मई महीने के मध्य से पहले उसे प्राप्त कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए 2025 के अनुसार वही मार्च के महीने में के बाद शनि की दृष्टि इस मामले में कुछ धीमापन दे सकती है। हालांकि तब भी मई महीने के मध्य में पहले का समय ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। उसके बाद भले ही बृहस्पति अपने भाव को देखकर इस मामले में उपलब्धियां करवाने की कोशिश करे, लेकिन कुछ छोटे मोटे पेच या कठिनाइयां रहने के कारण इस मामले को लेकर आपका मन खिन्न रह सकता है। वाहन से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी साल के शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पहल कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मार्च से लेकर मई के महीने के मध्य के बीच का समय भी औसत परिणाम देकर उपलब्धियां करवाने का काम करेगा, लेकिन इसके बाद यदि वाहन खरीदना बहुत ज़रूरी हो तो भली भांति चिंतन मंथन और संबंधित मॉडल या गाड़ी के बारे में अच्छी तरह से पड़ताल करके साथ ही साथ एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के ही आगे बढ़ना उचित रहेगा। जल्दबाजी या अति उत्साह में काम करने की स्थिति में आप गलत वाहन का चयन कर सकते हैं। अतः मई महीने के मध्य के बाद वाहन से संबंधित निर्णयों को बहुत ही सावधानी पूर्वक संपन्न करना जरूरी है। साल 2025 को कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर बनाने के लिए एवं उन्नति प्राप्त करने के लिए, प्रगति प्राप्त करने के लिए क्या खास उपाय करने चाहिए? काली गाय की नियमित रूप से सेवा करें, गणेश जी की पूजा आराधना नियमित रूप से करें, अथर्वशीर्ष का पाठ करें, माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं, अपने जन्मदिन पर रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं और साथ ही साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, सुंदरकांड का पाठ करते रहे। माँ दुर्गा की कृपा बनाने के लिए माँ दुर्गा का पूजन भी वर्ष में एक बार जरूर करवाना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए 2025 में अशुभ मास कौन से रहेंगे, आइए अब जानते हैं। अप्रैल, मई और सितंबर यह आपके लिए अशुभ हो सकते हैं, अतः इसमें कोई भी बड़े निर्णय लेने से बचें। आशा करते हैं कि आपके लिए साल 2025 आपको और आपके परिवार को ढेर सारी खुशियां दे एवं आपका परिवार खुशहाल रहे। शुभम भवतु। जय माता दी। हर हर महादेव।